हाय मेरे प्यारे बच्चे, अब कैसे हैं? आज मैं फिर से लेके आया हूं एक अनोखा सा वीडियो जिस टॉपिक का नाम है वॉइड, जिसको रिक्ति कहा जाता है ना। याद रखें कि आपका प्यारा सा चैनल रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेज सीतामढ़ी, इसको शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और है ना सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आपको लगातार हम वीडियो डालते रहेंगे। डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल और डिफरेंट टाइप का मैं थ्योरी को पढ़ाते रहूँगा। इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखिए, सबसे पहला मैं एक आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है वॉइड। क्या नाम है? वॉइड, है ना। एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम क्या है भाई? वॉइड है। वॉइड है या इसको हम इंटर इंटरस्टिटियल वॉइड है, इसको इंटरस्टिटियल साइट या इसका एक और नाम होता है फ्री स्पेस या होल होता है, इसको जानते हैं। इसको वॉइड, इंटरस्टिटियल साइट या होल के नाम से जानते हैं, जिसको रिक्ति, अंतराकाशीय स्थल और छिद्र के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है ना। हमारा टॉपिक है वॉइड है, इंटरस्टिटियल साइट है और क्या है? होल, यानी तीनों क्या है? एक ही चीज है। अब इस बात को समझो क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम कहीं पे मार्केट जाते हैं, किसी होटल के पास जाते हैं, तो होटल में हम खरीदते क्या है? लड्डू को खरीदते हैं। तो हमारे होटल वाले ने क्या करते हैं कि लड्डू को क्या करता है? किसी बर्तन में, किसी है ना, किसी गत्ता में, किसी बक्सा में क्या करते हैं? उसको डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। तो सजाने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ स्पेस बच जाता है। उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड, है ना, या उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट, या क्या बोलते हैं इसको? है ना, होल बोलते हैं। इस बात को समझो। जैसे देखिए एक्सपेरिमेंटली फॉर्म में देखिए क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक ये है, एक ए है, फिर ए है, फिर इसके बाद में ये है। ऐसे इस तरह के हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो मान लीजिए स्ट्रक्चर क्या हो गया? तैयार हो गया। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पार्टिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, और क्या हो सकता है? और आयंस हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी रह सकता है। उसको हम इस तरीका से सजाते हैं। फिर भी सजाने के बाद क्या ये स्पेस खाली बचता है कि नहीं बचता? ये स्पेस खाली बचता है कि नहीं बचता? तो इसी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। इसी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। ये जो स्पेस जो खाली हो गया, ये स्पेस जो खाली हो गया, स्पेस से सब जो खाली हो रहा है, इसी खाली स्पेस का नाम क्या होता है? वॉइड होता है। क्या होता है? इसी खाली स्पेस का नाम क्या होता है? वॉइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या होता है? वॉइड बोल सकते हैं, या उसको इंटरस्टिशियल साइट भी बोलते हैं। उसको हम वॉइड भी कह सकते हैं, या उसका क्या कह सकते हैं? वॉइड बोल सकते हैं, या उसको इंटरस्टिशियल साइट भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल साइट भी कहते हैं। इसका नाम वॉइड भी हो जाएगा या इंटरस्टिशियल साइट हो जाएगा। अब हमसे कोई पूछेगा वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट या होल का डिफिनेशन बताइए, तो मैं उसको सिंपल तरीका में डिफिनेशन बता सकता हूं। द empty space present in closed packed structure
इज कॉल्ड void, इज कॉल्ड void, या इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, है ना। कहता इम्प्टी मतलब खाली, स्पेस माने जगह, कहाँ है, प्रेजेंट माने उपस्थित है, कहाँ, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में खाली स्पेस जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड या साइट कहते हैं। जैसे हमने देखा ये एटम सब, ये पार्टिकल सब है मिला, पार्टिकल से मिलने के बाद में ये स्पेस क्या हो रहा था, खाली हो रहा था, और इसी खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इसी खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। हमसे कोई पूछेगा कि वॉइड किसे कहते हैं, तो मैं क्या बताऊंगा, द एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। यानी कि एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर था, इसमें जो खाली स्पेस जो बच जाएगा उसी का नाम क्या होगा, वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे उसको। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड। क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड, टाइप्स ऑफ वॉइड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वॉइड। यानी वॉइड हमारे पास कितने टाइप का होता है, दो टाइप होता है। टाइप्स ऑफ वॉइड मतलब वॉइड के प्रकार, वॉइड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होता है। पहला है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, पहला क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड, पहला का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। हमसे अगर कोई पूछेगा कि वॉइड कितने प्रकार के होते हैं, तो वॉइड दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा का नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को चतुष्फलक रिक्ति और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अष्टफलकीय रिक्ति के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये मेरा वॉइड टॉपिक गया। आई होप आप लोग समझ गए होइएगा कि वॉइड क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेस जो बचता है। अगर हम किसी लड्डू को सजाते हैं, सजाने के बाद जो लड्डू के बीच बीच में जो जगह बच जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमको करना है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में हम इसको क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में हम इसको बताते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या चीज, चलिए इस टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब, टेट्रा का मतलब होता है चार, कितना होता है, चार। अब देखो क्या होता है, कहता है कि those void which is surrounded by SURROUND, those void which is surrounded by four spheres is called tetrahedral void, is called tetrahedral void, is called tetrahedral void, is called क्या है, tetrahedral void। कहता है कि वैसे void which माने जो, सराउंडेड माने घिरा हुआ, है ना, फोर मीन्स चार, स्फीयर के द्वारा इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि वैसा वॉइड जो चार स्फीयर के द्वारा घिरा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। दोज वॉइड व्हिच इज सराउंडेड बाय फोर स्फीयर्स इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। अब देखिए इसके फिगर को देखिए क्या होता है फिगर, जैसे एक हमारा ये हो गया, फिर हमारा दूसरा ये हो गया, और ये तीसरा ये हो गया। फिर इसके बाद में कि हमारे पास क्या बनता है कि ऊपर से एक और बनता है, ऊपर से एक और बनता है, एक स्फीयर ये भी बन गया, है ना। कहने का मतलब कि एक स्फीयर ये भी बन गया। अब ये स्फीयर तो बन गया, यहाँ पर एक स्फीयर ये भी बन गया, है ना, एक स्फीयर क्या हो गया, ये बन गया एक स्फीयर। और इस स्फीयर के नीचे अंदर, इस स्फीयर के अंदर क्या रहेगा, इस स्फीयर के अंदर से क्या आ जाएगा, इस स्फीयर के अंदर से एक प्रकार के होल आ जाएगा, इस स्फीयर के अंदर से एक प्रकार के क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो इसी होल का नाम क्या होता है, इसी होल का नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी होल का नाम क्या होता है,
टेट्राहेड्रल हेडेरल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसी का नाम क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या हो जाएगा? इसी का नाम क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। ये जो एक स्फीयर, कितने स्फीयर हो गया भाई? एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, और एक ये क्या हो गया? चार गो स्फीयर, सॉरी 4 स्फीयर हो गया। और नीचे से अगर हम क्या करेंगे तो ये स्पेस आएगा, ये फ्री आएगा, इसी को टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। अब हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है। देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा बनाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा बनाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है। जैसे एक हो गया, इसका 2 हो गया, 3 हो गया, और कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन से स्ट्रक्चर को बनाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा स्ट्रक्चर को बनाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है। हमसे कोई पूछेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, तो कहेंगे दोज वॉइड व्हिच इज सराउंडेड बाय 4 स्क्वायर्स इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि वैसा वॉइड जो 4 गोले के द्वारा घिरा रहता है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहता है। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। 1 2 3 4 यानी 4 गो इसमें फलक है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम क्या करते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड का कुछ नोट पॉइंट पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड के क्या पढ़ेंगे? नोट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला नोट पॉइंट क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का? कुछ हम क्या पढ़ेंगे? नोट पॉइंट पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड का हम क्या पढ़ेंगे? कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे। पहला नोट पॉइंट क्या बनेगा? सबसे पहला नोट पॉइंट पढ़ेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाई 4 स्फीयर। टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाई 4 स्फीयर। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से? 4 स्फीयर से क्या रहता है? घिरा रहता है ना। फिर दूसरा पॉइंट कहते हैं है ना कोऑर्डिनेशन नंबर। CN को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज CN बराबर इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वॉइड को कितने स्फीयर टच करता है? 4, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमसे इसमें एक बात पूछेगा, क्या पूछेगा कि फिर एक पॉइंट और हो जाएगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या करता है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को क्या करता है? बनाता है। तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को क्या करता है? बनाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को क्या करता है? बनाता है। फिर इसके बाद में इसका 4 पॉइंट होता है। 4 पॉइंट क्या होता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड occurs occurs in HCP and CCP। इसका मतलब हो गया कि टेट्राहेड्रल वॉइड उत्पन्न होता है, किसमें उत्पन्न होता है? HCP में उत्पन्न होता है, और CCP में हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट में और क्यूबिकल क्लोज पैक्ट में क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसके बाद में है ना, ये आपके 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टेट्राहेड्रल वॉइड किसमें उत्पन्न होता है? तो HCP एंड CCP में उत्पन्न होता है। एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 5 नंबर में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थोड़ा सा एक बात को समझिए। अब देखिए ये वॉइड है, छोटा सा वॉइड है, तो इसका यहाँ से सेंटर से यहाँ तक कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस होगा, छोटा होगा। और ये बड़ा एटम है, इसके भी जो रेडियस होगा क्या होगा? ये बड़ा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये हो जाएगा वॉइड का रेडियस। ये किसका हो जाएगा? स्फीयर का रेडियस। तो वॉइड का रेडियस और स्फीयर के रेडियस का कुछ न कुछ क्या होगा? अनुपात में वैल्यू आएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है
रेडियस ऑफ वॉइड यानी आर, एंड रेडियस ऑफ एटम आर, रेशियो इक्वल टू 0.414 हो जाएगा, 0.225 हो जाएगा, 0.225 हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या कीजिएगा, रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये भी आ सकता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है और इसके बाद में उसमें जो उपस्थित एटम उसका रेडियस का रेशियो कितना होगा, तो 0.225 होता है। इस 5 पॉइंट को क्या करना है, आपको अच्छी तरीका से क्या करना है, समझ लेना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, है ना, ऊपर से नीचे तक क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जो 5 जो नोट पॉइंट दिखाया, ये नोट पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, इसलिए इसको लिखिए। पहला पढ़ा दिया कि आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड का डिफिनेशन आपने पढ़ा है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका जो नोट पॉइंट वो भी आप पढ़े, उस नोट पॉइंट को याद रखिएगा, वो आपके ऑब्जेक्टिव में काम देगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा उसका टाइप, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के क्या करते हैं, नाम से जानते हैं। तो आइए देखिए कि आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अष्टफल की रिक्ति के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं। कहता है कि दोज वॉइड which is surrounded by eight spheres. Those void which is surrounded by 8 spheres is called octahedral void. Is called क्या होगा, octahedral void। इसका अर्थ क्या होगा, इस बात को समझिए क्या कहता है कि वैसे void जो है ना, कितने 8 स्फीयर से क्या रहता है, सराउंडेड का मतलब घिरा रहता, उसी को हम क्या बोलेंगे, है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। यानी कि वैसा वॉइड जो 8 स्फीयर के द्वारा सराउंडेड रहता है, उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके फिगर की बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फिगर क्या होता है। इसके फिगर के बारे में थोड़ा देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फिगर क्या होता है। सबसे पहला एक स्फीयर ये होता है, और एक स्फीयर, ये 3 गो स्फीयर हो गया, 2 ऊपर से और एक नीचे से डाले। अब क्या करेंगे, एक स्फीयर ये हो जाएगा, एक स्फीयर ये हो जाएगा और एक स्फीयर ये हो जाएगा। फिर भी क्या हुआ कि हमारे पास 2 स्फीयर, फिर नीचे सा पहले क्या था, एक स्फीयर, तब 2 स्फीयर, तब क्या था, एक तीसरा स्फीयर था। ये हम ऊपर से लिखे थे, लेकिन इसका देखो क्या गो स्फीयर है, इसका एक स्फीयर, इस गोले का 2 स्फीयर और इसका क्या होगा, 3 गो स्फीयर। यानी ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है उसको 1 2 3 स्फीयर, यानी 2 ऊपर 1 नीचे बैठा देना। फिर रेड कलर से जो लिखा हुआ 1 स्फीयर 2 स्फीयर, एगो ऊपर 3 गो स्फीयर, यानी ये रेड वाला है, तो रेड वाला 2 गो नीचे है, एगो ऊपर, ग्रीन वाला 2 ऊपर स्फीयर 1 नीचे है। और फिर भी ये जो स्पेस जो बच जाएगा, ये जो खाली जो स्पेस बच जाएगा, ये जो देख रहा है ना, ये खाली जो स्पेस बच जाएगा, है ना, इसमें जो स्पेस जो खाली बच जाएगा, इसी खाली स्पेस का नाम क्या होता है, ऑक्टा, क्या हो जाएगा, इसी खाली स्पेस का नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। इसी खाली स्पेस का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर को क्या करता है, बनाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है कौन सा स्ट्रक्चर को बनाता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को क्या करेगा, तैयार करेगा, है ना। ऑक्टाहेड्रल कितने से, सॉरी यहाँ पर 6 ही होना चाहिए, गड़बड़ हो गया, मिस हो गया थोड़ा सा भाई, मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 ही होगा,
है ना, 8 नहीं होगा, 6 ही होगा, यानी दो स्फीयर व्हिच इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे मिस हो गया था, 8 लिखा गया था, लेकिन नहीं 6 ही होता है ना, 6 ही होता है, क्योंकि 1 2 3 हो गया, 3 हो गया तो 6 हो गया। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को क्या करता है, तैयार करता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा स्ट्रक्चर को, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को तैयार करता है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये हो गया, ये हो गया हमारा। इसमें देखिए तो 6 आ रहा है ना फेस, एक फेस हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, फिर क्या हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 और कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यही इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसी का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब हमसे पूछेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या बनाता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को क्या करता है, बनाता है। एक बार आइए डिफिनीशन को मिला लेते हैं। हमसे कोई पूछेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, तो कहेंगे दोज वॉइड व्हिच इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक स्फीयर, 2 स्फीयर नीचे, तीसरा ऊपर, फिर रेड वाला ग्रीन वाला 1 2 ऊपर 1 नीचे, बीच में जो बच जाएगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा, और इस तरह के जो फिगर बनाएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब हम इसके कुछ नोट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जो नोट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें एक बात और देख लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो वॉइड ये छोटा है, तो छोटा का भी सेंटर से लेकर यहाँ तक की रेडियस होगा आर, और ये बड़ा स्फीयर है तो सेंटर से लेकर यहाँ तक जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आर हो जाएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ नोट पॉइंट में बात करते हैं कि सबसे पहला इसका नोट पॉइंट क्या है। पहला नोट पॉइंट है कि कितने स्फीयर से घिरा रहता है, 6। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाई 6 स्फीयर्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से, 6 स्फीयर से घिरा रहता है। इसके बाद में इसका दूसरा नोट पॉइंट बनता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cn को कोऑर्डिनेशन नंबर बुलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास हम रखेंगे किसी चीज को जिसको कितने स्फीयर टच करता है, मात्र 3 स्फीयर, 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 स्फीयर, 3 2 6 स्फीयर इसको टच करते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद में सी पॉइंट, इसका अब अगला पॉइंट होता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा स्ट्रक्चर को बनाता है, तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल, क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को क्या करता है, तैयार करता है। इसके बाद में इसका एक और नोट पॉइंट आता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कहाँ क्रिएट होता है, तो इसीलिए हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज अकर्स इन HCP एंड CCP। हमारे पास क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी किसमें उत्पन्न होता है, HCP और CCP दोनों में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब एगो इम्पोर्टेंट, ये भी आपके 2018 में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2018 में पूछा हुआ था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसमें उत्पन्न होता है, तो HCP या CCP में उत्पन्न होता है। चलिए अब हम एक बात को देखते हैं कि एक और नोट पॉइंट इसका बचता है, वही दिखाएंगे, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर एंड स्फीयर्स का क्या हो जाएगा, स्फीयर्स का, यानी कि
आर बाई आर बटा कितना वैल्यू हो जाएगा 0.414 हो जाएगा, 0.414 होगा। तो ये आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकता है, पूछ सकता है, इसलिए आप इस चीज को क्या कीजिएगा, गौर से समझिएगा और गौर से देखिए। ये आपका जो 5 नोट पॉइंट है ना, ये आपका जो 5 नोट पॉइंट है, जैसे नोट पॉइंट फर्स्ट, नोट पॉइंट सेकेंड, नोट पॉइंट थर्ड, नोट पॉइंट फोर्थ, इसके बाद में 5 जो नोट पॉइंट है इस ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसलिए इसको आप गौर से इसको है ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए, और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि आप इस चीज को देख करके क्वेश्चन समझिए तो या थ्योरी समझिए तो दोनों समझिए। क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, थ्योरी भी समझ सकते हैं। यानी कि हमारा ये क्या है, हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपके बुक में प्रूफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछ चुका है। ये आपको एग्जाम में पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन। इसके बाद में आपके एनसीईआरटी बुक में भी सवाल एक्सरसाइज में क्या है 1.14 है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, या इसको हम थ्योरी भी मान सकते हैं या इसको क्वेश्चन भी मान सकते हैं, दोनों मान सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इज आर, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है उसका रेडियस क्या है, आर है, एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज आर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो एटम है उसका रेडियस क्या है, आर है। तो क्या कहता है, देन एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर, यानी आर एंड आर के बीच क्या करना है, ये एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर में क्या करना है, रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है, यानी कि उसको एक साथ समाहित करना है, अर्थात हमको प्रूफ करना होगा आर बाई आर का जो वैल्यू है और 0.414 को क्या करना होगा, इसको हमको प्रूफ करके लाना होगा। इस चीज को हमको क्या करना होगा, प्रूफ करके क्या करना होगा, लाना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, इस चीज को हम क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, एक स्फीयर, एक दो स्फीयर, एक कितना स्फीयर, 3 स्फीयर, फिर एक स्फीयर, फिर 2 स्फीयर, फिर क्या हो गया, एक स्फीयर। तो कितने स्फीयर होता है, इसमें 6 स्फीयर हो जाता है, जो आपको ऊपर हम बता चुके हैं। ऊपर हम क्या किए हैं, बता चुके हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये देखिए कि इसमें ऊपर वाला जो एक स्फीयर, एक 2 स्फीयर है, एक 3 स्फीयर है। फिर हमारे पास नीचे जो है ना, नीचे में भी कितने हैं कि एक स्फीयर ये हो गया और एक स्फीयर क्या हो गया, 2 स्फीयर हो गया और एक तीसरा स्फीयर हो गया, समझ रहे ना, ये तीसरा स्फीयर हो गया। फिर भी ये क्या हो गया, स्पेस यहाँ पे क्या आता है, खाली होता है, वही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का था। अब हम इसके एक पोर्शन का बात करते हैं, इसके कितने पोर्शन का बात करते हैं, एक ही पोर्शन का बात करते हैं। तो एक ही पोर्शन में क्या हो गया, एक स्फीयर हो गया, एक स्फीयर हो गया और एक स्फीयर क्या हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद में स्फीयर हो गया। तो अब देखिए इसको सेंटर से इसके सेंटर को हम क्या करेंगे, आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक प्रकार के वॉइड आएगा, एक प्रकार के क्या आएगा, वॉइड आएगा। तो इसका सेंटर ये होगा, तो इसके सेंटर से हम इसको क्या करते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब इसको ये हमारा एक प्रकार के राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक प्रकार की क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, क्योंकि ए लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसलिए हमारा है ना 90 डिग्री के सामने जो लंबाई ये लेंथ जो होता है वह क्या हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है। इसलिए अब हमारे पास क्या हो गया, एक प्रकार के ए, इसको बी, इसको ओ मान लिए और इसको क्या मान लिए, बी। तो हमारे पास ए ओ बी एक प्रकार का क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर से इसका लेंथ ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा। मतलब ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू लिखेंगे 2r लिख देंगे, 2r लिखेंगे। लेकिन ए ओ पूछेगा क्या होगा, ए ओ का डिस्टेंस, तो ए ओ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका बरकार हो जाएगा, इसका छोटकार हो जाएगा, तो r प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। फिर ओ बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो ओ बी का डिस्टेंस भी क्या होगा, r प्लस क्या हो जाएगा, छोटा r इसके लिए हो जाएगा और बड़ा r इसके लिए हो जाएगा, तो r प्लस r हो जाएगा।
यानी कि AO का डिस्टेंस पूछा तो बड़ा आर और छोटा आर, OB का डिफरेंशियल पूछा तो छोटा और बड़ा आर यानी OB हो जाएगा। तो इस तरीका से AB बराबर 2R, AO बराबर R प्लस R और OB बराबर भी क्या आ जाएगा R प्लस R हो जाएगा। अब हम इस फिगर को देखते हुए हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब हम देखेंगे कि नाउ है ना इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB में क्या होगा कि AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा OB स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 2R का स्क्वायर हो जाएगा। AO का वैल्यू क्या है R प्लस R। फिर हमारे पास क्या है OB का है R प्लस R, तो हम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 2R का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो इसको क्या करेंगे R प्लस R का स्क्वायर कर देंगे। इस तरीका से हम कर सकते हैं। फिर इम्प्लाइज बाई क्या हो जाएगा कि 2R हो जाएगा। अब इसको ये 2 है उसको रूट ले जाने के लिए क्या करना होगा रूट के अंदर ले जाना होगा, तब R प्लस R आएगा और तब इसको हम क्या करेंगे ऐसे स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग है तो इक्वेटिंग करने पर दोनों अपने आप खत्म हो जाता है, इसलिए मेरे पास क्या बचेगा 2R इक्वल टू √2 इंटू R प्लस R बचेगा। यही ना बचेगा, यही बचेगा हमारे पास बचेगा। अब चलिए इस बात को थोड़ा सा हम इधर की ओर बताते हैं, इस बात को हम उधर की ओर थोड़ा सा ले जाते हैं। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2R इक्वल टू √2 इंटू R प्लस R। यही ना आ रहा है, यही ना आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पर इम्प्लाइज बाई क्या हो जाएगा कि 2R। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 R इक्वल टू √2 R प्लस R। एक √2 से एक √2 क्या हो गया खत्म हो गया, तो √2 इंटू R हो गया और इक्वल टू क्या हो गया R प्लस R हो गया। अब हम क्या करते हैं √2 R को इधर आने देते हैं, फिर इस R को इधर लाते हैं तो R हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से R को कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 बच जाएगा इक्वल टू R। अब हमारे पास क्या R हो जाएगा, √2 का वैल्यू 1.414 होता है माइनस 1 इक्वल टू R, तो इसीलिए R हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 0.414 हो जाएगा इक्वल टू R। तो इसलिए हमारे पास क्या बचेगा कि R बाई R, ये R कहाँ चला जाएगा नीचे की ओर चला जाएगा, तो R बाई R इक्वल टू 0.414 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा प्रूफ हो गया कि हमारे पास, यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्या कैसे प्रूफ हो गया कि हमारे पास क्वेश्चन कहा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या R है और एटम का रेडियस क्या R है, तब हम एस्टेब्लिश क्या किया है R और R में क्या किया है रिलेशन को फाइंड किया है। इसलिए हमने क्या लिया, इस स्ट्रक्चर को समझा, फिर इसमें AO और OB एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये हमारा दोनों ये बेस हो जाएगा, ये आगे वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, इसलिए AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको बनाया तो इतना आया है। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, कल मैं आपको प्रूफ करूंगा कि हमारे पास है ना कि टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, उस टेट्राहेड्रल वॉइड में 0.225 कैसे आता है उसको प्रूफ करेंगे। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें है ना, और जरूर से जरूर करें और इसको करना नहीं भूले, क्योंकि आपको नए नए वीडियो आपको मिलेगी, आपके पूर्ण एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और पूर्ण एनसीईआरटी के थ्योरी जितने हैं उसको आपको पढ़ाया जाएगा। मेरे थ्योरी को पढ़ लेने से आपको 90+ एवं बिहार बोर्ड या सीबीएसई में मार्क्स आएगा। इसके बाद में आपके नेट जीआरएफ, इसके बाद में बहुत सारा कंपटीशन को क्या कर सकते हैं क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अभी तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं पूरे आईआईटी का सॉल्यूशन करूंगा, आईआईटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, नीट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। इसलिए आप लोग मेरे थ्योरी को पढ़ें और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। इतना ही के लिए आज धन्यवाद।